हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 11th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोयम अ फोटोग्राफ। तो गाइस, इस पोयम में आपको पोएट बताते हैं कि कैसे एक गर्ल अपनी मदर की एक फोटो को देखकर सब कुछ याद करती है एंड एक सैड स्टोरी टाइप है ये, ठीक है, जिसको पोयम की फॉर्म में लिखा गया है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पोयम। सरली एक लड़की है जो अपने घर में लगी दीवार पर एक कार्डबोर्ड या फिर कह सकते हैं आप फोटो फ्रेम को देख रही है एंड उस फोटो फ्रेम में 3 गर्ल्स दिखाई देती हैं उसको, जिसमें एक जो गर्ल है वो उसकी मदर है एंड 2 उनकी कजन हैं। जो उनकी मदर हैं वो सबसे बड़ी हैं एंड जो कजन है वो छोटी हैं। दोनों का ड्रेसिंग सेंस काफी अजीब रहा था एंड जो फोटोग्राफ है वो बीच की है, समुद्र के किनारे। और क्योंकि जब उन्होंने फोटो क्लिक कराया होगा तो उस टाइम बहुत ज्यादा हवाएं चल रही होंगी, विंड रहा होगा, इसीलिए उन तीनों लड़कियों के बाल उनके मुंह पर आ गए थे। बट वो तीनों बहुत ज्यादा क्यूट थी, स्पेशली उनकी मदर जो थी वो काफी ब्यूटीफुल एंड क्यूट थी। साथ ही साथ सरली ये भी बताती है कि उनकी जो मदर थी वो उनके जन्म से पहले काफी स्वीट और ब्यूटीफुल रही थी, बट एक एज के बाद चेहरा और बॉडी सब कुछ खराब होने लगता है। तो वो बताती हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ बहुत ज्यादा सुंदर थी और स्वीट थी। उसके बाद वो बताती हैं कि इस फोटोग्राफ में ये भी दिख रहा है कि वो एक समुद्र के किनारे अपनी फोटो क्लिक करा रही हैं एंड क्योंकि फोटो क्लिक करने वाला जो बंदा फोटोग्राफर रहा होगा या फिर उनका कोई और कजन रहा होगा, वो उनका फोटो क्लिक कर रहा है, इसीलिए वो तीनों ही स्माइल कर रही हैं एंड उनके सारे बाल उनके मुंह पे आ चुके हैं। ये फोटो उनके घर की दीवार पर लगी हुई थी और इसको देखकर वो अपनी मदर को याद करती हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेंजा में सरली बताती है कि आज 20 से 30 साल पुराना ये फोटो है। मतलब आज उनकी मदर की एज 40 से 45 साल रही होगी, क्योंकि फोटोग्राफ में वो 12 ईयर की थी एंड वो 30-40 साल बाद की बात कर रही हैं। 30 साल तो लगभग 40 साल या फिर 45 साल की उनकी मदर रही होंगी। और वो बताती हैं कि आज मेरी मदर इस फोटो को देखकर बहुत हंसती हैं। हंसती क्यों हैं? वो कहती हैं कि उनकी जो कजन है बेटी और डॉली, वो दोनों कितने फनी ड्रेसेस पहन रखे थे उन लोगों ने उस टाइम पर, उसको देखकर वो हमेशा हंसा करती हैं और अपने पुराने टाइम को याद करती हैं और कहती हैं काश ये दिन फिर से वापस आ सकते। उस फोटोग्राफ में जो समुद्र की लहरें थीं वो उनके पैरों को छू कर जा रही थी, मतलब उनके पैरों को धुल रही थी। समुद्र की लहरें आज भी वैसी ही थी, बट उस फोटोग्राफ में दिखने वाली 3 लड़कियां आज पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका रहना, वो सब अलग हो चुके थे और उनकी मदर उस पुराने टाइम को याद करके कहती हैं काश ये फिर से आ पाता। उसके बाद सरली बताती है कि जैसे उनकी मॉम के लिए वो सी हॉलिडे, वो फोटोग्राफ में दिख रहे सी हॉलिडे पास्ट हैं, वैसे ही उनकी सरली के लिए उनकी मदर की हंसी एक पास्ट है, क्योंकि अब सरली की मदर इस दुनिया में नहीं रही थी और जैसे उस फोटोग्राफ में वो सी हॉलिडेज को दोबारा नहीं पा सकती थी, वैसे ही सरली भी अपनी मदर की हंसी, अपनी मदर को दोबारा नहीं पा सकती थी। और सरली ने अपनी मॉम के बिना जीना सीख लिया है एंड उनकी मॉम जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं वो भी अब उन सी हॉलिडेज को याद नहीं करती, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद सरली बताती है कि उनकी मॉम को मरे 12 साल हो चुके हैं, बट ये बात वो डायरेक्ट नहीं बताती, एक लाइन के थ्रू बताती है। सरली कहती है कि मेरी मॉम की डेथ हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल उस फोटोग्राफ में दिख रही एक बड़ी लड़की के थे। मतलब उनकी मदर 12 ईयर की थी उस टाइम और वही फोटोग्राफ में सबसे बड़ी थी। इसका मतलब क्या है, उनकी मॉम की डेथ हुए 12 ईयर हो चुके हैं। एंड लास्ट में सरली कहती है और अब मेरे पास मेरी मदर से कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे चारों तरफ शांति है और वो उदास है। वो जीना सीख चुकी है, फिर भी वो अपनी मदर को याद करती है और उस फोटोग्राफ को देखती है। तो यहीं पर हमारी पोयम का लास्ट होता है। आई होप आपको पोयम की समरी समझ आई होगी एंड सारे समरी के क्वेश्चन आंसर अगर आपको नहीं मिले हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट पोयम के साथ।